Hello, good morning. After hydrogen, this is S block elements. Welcome to my Pathshala. Let us start. Class 11th and chapter 10. S block elements. Group 1 and group 2 elements are known as S block elements. Do you know the periodic table is like this? Here is present S block and here D block and here P block is kept. S block elements contain two groups, group 1 and group 2. Group 1 is known as alkali metals. So S block elements are those in which the last electron goes to S subshell of the last shell. What is the meaning of this line? Suppose let us talk about the lithium. Lithium is atomic number 3. While writing down its configuration, 1 is 2, 2 is 1. Its last electron goes to 2s subshell. So that's why we call it S block element. Configuration लिखते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S सबशेल में जाता है तो हम इसे S ब्लॉक एलिमेंट का ही मेंबर मान लेते हैं. So alkali metals, lithium, atomic number is 3. The names of the members are Lina, Ki, Rab, Se, Friendship. How to keep in mind? लीना की रब से फ्रेंडशिप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? 3. एवरीबडी नोज इट. अब आपको क्या करना है, लीना की रब से फ्रेंडशिप लिख दो. लिखने के बाद एटॉमिक नंबर 3 इसका पता है, बाकियों का लर्न करने की जरूरत नहीं है. 8, 8, 18, 18, 32 ऐड करते जाओ. कैसे? 8, 8, 18, 18, 32. These are the magic numbers. इन मैजिक नंबर्स को ऐड करो. 3 में 8 ऐड किया, आपका ये पोटाशियम का आ जाएगा. फिर उसमें 8 ऐड करोगे तो पहले सोडियम का आएगा, फिर पोटाशियम का. फिर 18 ऐड करोगे रुबीडियम का, 18 ऐड करोगे सीजियम का, 32 ऐड करोगे तो फ्रांशियम का आ जाएगा. So these are the atomic numbers and names of the members. How to write down the configuration? Suddenly आपके एग्जाम में आ गया भाई फ्रांशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. पहले आप लिखिए लीना की रब से फ्रेंडशिप. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 2s1. इसका आएगा 3s1. फिर इसका आएगा 4s1. इसका फिर 5s1, 6s1, 7s1. लास्ट में 7s1 लगा दो और उसके नीचे जितने भी आते हैं उनको आप फुल कर दो. यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर. यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे गड़बड़ है, वो आप इग्नोर कर देना, अपने हिसाब से लिख लेना. वेल ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. रेडियो एक्टिव है. कॉन्फ़िगरेशन NS1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N स्टैंड्स फॉर द लास्ट शेल. S में 1 होगा. सभी के लास्ट में देखो 1 आ रहा है. राइट. सो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज लोएस्ट. ये लोएस्ट लिखा हुआ है अमंग देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज. इस लाइन का ये मतलब है, अगर मैं आपको एक पीरियड करके लिख के दिखाती हूँ, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये सेकेंड पीरियड है. अगर हम यहाँ ये फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, सेकंड में ये आते हैं. अगर हम इस पीरियड को देखें तो इसका साइज सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है. नियोन को छोड़ दो. क्यों? क्योंकि लास्ट में जाते जाते साइज सडनली इंक्रीज हो जाता है. तो अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज इसका है. एंड वी ऑल नो जिसका साइज बड़ा होता है उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होएगी. अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वीडियो भी यूट्यूब पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हो इस टॉपिक को. IE डिक्रीजेज ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अगर हम इनको कंपेयर करें आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा IE इसकी होगी, फिर कम 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 सबसे कम. वाइसो इसके 2 शेल्स हैं, इसके 3 हैं, इसके 4 हैं. नीचे आने पर साइज बढ़ता है जिससे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, उसको निकालना आसान है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयोन. ये जो पूरा फैमिली है ना, अगर हम इनसे कहें इलेक्ट्रॉन दे दो तो दे विल लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. यूनिपॉजिटिव का मतलब है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे विल एक्वायर 1 पॉजिटिव चार्ज. तो पूरा फैमिली एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है. नाउ द क्वेश्चन इज एक ही क्यों करता है?
क्योंकि जैसे ही ये लास्ट वाला शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। बस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। दे लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयोन, दैट इज लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, अब इन सारे आयोन्स को उठा के ना वाटर में डाल दो। अब वाटर में हमने क्या सीखा है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जिसका साइज कम होगा, छोटा होगा, वो तेज तेज भागेगा, यानी कि उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होएगी। तो मेरे ख्याल से लिथियम प्लस की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा यही होता है। नहीं, मोबिलिटी सबसे ज्यादा सीजियम की है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लिथियम नन्ना सा है, सोडियम इतना बड़ा है, पोटाशियम इससे बड़ा है, रुबिडियम इससे बड़ा, सीजियम इससे बड़ा, तो सबसे कम मोबिलिटी तो इसकी होनी चाहिए, बट सबसे ज्यादा मोबिलिटी इसकी है। उसका एक रीजन है, जब भी आप केटायोन को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर चारों तरफ से उनको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है चारों तरफ से। जिस केटायन का साइज छोटा होता है ना, उसकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लिथियम प्लस को वाटर की बड़ी सारी लेयर्स घेर लेंगी तो पानी में जाके ये बहुत मोटा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। सीजियम को मुश्किल से एक पानी की लेयर सराउंड करती है। तो वाटर में अगर हम इनको डिप करेंगे और हाइड्रेटेड आयोन देखें तो सबसे छोटा साइज सीजियम का है, सबसे बड़ा साइज लिथियम का है। इसीलिए बिकॉज इन वाटर लिथियम प्लस इज हेवीली हाइड्रेटेड एंड इज बिगेस्ट इन साइज। नेक्स्ट, सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अरे होना तो फ्रांशियम चाहिए था, वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसकी बजाय सीजियम को कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आपके एमसीक्यूज में फ्रांशियम की ऑप्शन लिखी हो तो आप उसी को जवाब ही लिखेंगे। और वैसे कोई आपसे पूछता है पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, तो आप सीजियम बताएंगे। रीजन, क्योंकि फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव है, हम उसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। वेल, नेक्स्ट है ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। मीन्स अगर हम कमिंग डाउन द ग्रुप का मतलब है लिथियम सबसे हल्का होता है, फ्रांशियम सबसे हेवी होता है। ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे आने पर वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है, मास भी तो बढ़ेगा। मास का इंक्रीमेंट साइज के यानी कि वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से ज्यादा होता है, इसीलिए। So on coming down the group, density increases because increase in weight is more than increase in atomic size, except in potassium. Potassium is lighter than sodium because of empty 3D subshell. Okay. जो पोटाशियम है ना, ये हैवी होना चाहिए था सोडियम से, लेकिन ये पोटाशियम सोडियम से लाइटर है। बस ये एक्सेप्शन है। वैसे तो नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ती है, तो ये भी हैवी होना चाहिए था सोडियम से, बट इसकी डेंसिटी सोडियम से लेस होती है बिकॉज इसमें एम्प्टी 3D सबशेल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वेल, नेक्स्ट है एक्सेप्ट potassium. We have done alkali metals show flame coloration because of their low ionization energy. They take energy from flame, get excited to higher state, and when they come back then they emit the same amount of energy which fall in the visible region and give color. What is the meaning of this line? इस लाइन का ये मीनिंग है, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये कलर शो करते हैं फ्लेम में। ये लो हम फ्लेम ले लेते हैं, ये बंसन फ्लेम है, इसके ऊपर ये फायर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस फायर के ऊपर एक प्लैटिनम की वायर लो, उसके ऊपर यहाँ पे ना इसका सॉल्ट ले लो, कोई भी, या सोडियम ले लो प्योर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लो और इस कॉन्टैक्ट में लेके आओ। अगर आप इनका सॉल्ट लाते हो या इनको खुद ही लाते हो फ्लेम के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाएंगे। हायर स्टेट मीन्स एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में चले तो गए, वापस भी आएंगे। जब वो वापस आएंगे तो जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी वो वापस रिलीज भी करेंगे, और वही हमारी आईज पे पड़ती है और हमें इनका कलर नजर आता है। अब कलर ही क्यों नजर आता है? क्योंकि ये विजिबल रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। जब वो वापस आएंगे, जो एनर्जी इन्होंने फ्लेम से एब्जॉर्ब करी थी तो वो एमिट करेंगे और वही हमें कलर दिखाई देगा। बाय द वे, ये फ्लेम से लेते क्यों हैं, एक्साइट होते क्यों हैं? क्योंकि इन लोगों की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जिसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो फ्लेम में कलरेशन शो करेगा। देखो, लिथियम शोज क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम गोल्डन येलो, पोटाशियम लाइलैक होता है, वायलेट जैसा होता है, रुबिडियम पर्पल, सीजियम ब्लू कलर शो करता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अलग अलग कलर्स क्यों शो करते हैं? भाई हर एक की एक्साइटमेंट की एनर्जी भी तो अलग अलग ही होएगी, इसीलिए।
नेक्स्ट है सीजियम एंड पोटाशियम आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स क्या होती हैं, जिसमें हम लोग यानी कि फोटो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइक फोटोइलेक्ट्रिक सेल जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा होगा तुमने, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन पड़ती हैं, तो ऐसी सीजियम और पोटाशियम यानी कि जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं उनके ऊपर जब सन की रेज पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करते हैं, उस मूवमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सीजियम एंड पोटाशियम आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स बिकॉज इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। आपकी एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि लिथियम क्यों नहीं यूज करते, अरे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट होते इतनी रेडिएशन से, आई यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दे आर क्वाइट रिएक्टिव। दे कौन है, अरे अल्कली मेटल्स, सो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, सो दे आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। सारे अल्कली मेटल्स को लिथियम को छोड़ के कैरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि एयर और मॉइस्चर के साथ ये बड़ी जोर से रिएक्शन करते हैं, और तो और सोडियम को यहाँ रख दो वो फायर कैच कर लेगा, क्योंकि सोडियम रिएक्शन करता है मॉइस्चर के साथ और NaOH और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, सो इनको कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाँ, लिथियम को नहीं रखा जाता, क्यों, क्योंकि बहुत हल्का होता है, ये लाइट होता है, फ्लोट करता है उसकी सरफेस पे कैरोसिन पे, तो हम इसको इट इज केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स में लपेट के रखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम व्हेन केप्ट इन एयर गेट टार्निश्ड। सोडियम बहुत गोरा चिट्टा चमकीला होता है, एकदम से स्मार्ट, और जैसे ही इसको एयर में रखते हो टार्निश मीन्स मटमैला हो जाता है, गंदा सा। वाई सो, बिकॉज इमीडिएटली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Na2O बना देता है, टार्निशिंग हो गई, गंदा हो गया। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, अब तुम सोडियम को बैठे बैठे देखते रहो, थोड़ी देर बाद ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके NaOH बना देगा और थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा, बिकॉज NaOH हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। आप थोड़ी देर और बैठे रहो सोडियम के सामने तो CO2 भी इसके साथ रिएक्शन करेगा एयर की, और Na2CO3 वाइट क्रस्ट बना देगा। लो, तुमने गोरा चिट्टा स्मार्ट हैंडसम सा सोडियम रखा और आपको क्या मिला, एक वाइट सा क्रस्ट मिलेगा कुछ देर के बाद, राइट। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दे कौन है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स का पूरा खानदान रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन फटाफट किसी को दे दे, ले ऐश कर, तो इन हमें पता ही है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे की रिडक्शन कर डालते हैं। ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। Alkali metals are extracted by electrolysis of molten halides because they can't be reduced by other reducing agents, because they themselves are very good reducing agents, and if aqueous solution of their halide is electrolyzed, then instead of alkali metal, hydrogen gas is liberated because of higher reduction potential of hydrogen. वाओ, इतनी भयानक लाइन पढ़ डाली हमने, मीनिंग क्या है इसका। सीधी सी मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बोला ये NaCl लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट पकड़ के लाओ जो इसकी रिडक्शन कर सके। रिडक्शन का मतलब है कि क्लोरीन को अपने साथ ले जाए और सोडियम को रिड्यूस कर दे। NaCl बोलता है, सोडियम बोलता है हिम्मत तो आके दिखाओ पूरे पीरियोडिक टेबल में किस में हिम्मत है मेरे को रिडक्शन करने की। हमने बोला क्यों, तेरे को क्या हुआ? बोलता है मैं खुद दूसरों की रिडक्शन करता फिरता हूँ, तुम मेरी रिडक्शन कैसे करोगे? बात तो सही है। सो अगर मुझे NaCl में से सोडियम को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? देखो, कोई किसी के काबू ना आए तो उसके इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, इसको भी बिजली के झटके लगेंगे। कैसे? NaCl को मेल्ट करो, कंटेनर में डालो, 2 रॉड्स लो, एक कैथोड लो, एक एनोड लो। ये माइनस वाली कैथोड होती है और प्लस वाली एनोड होती है जो मैंने बड़ी बनाई है। वेल, अब होगा क्या, इस मोल्टन NaCl में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सोडियम भागा भागा कैथोड पे चिपकना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। हमने कहा देखा, कर ली ना तेरी रिडक्शन, बड़ा आया। बोलता है कोई एलिमेंट तो नहीं कर सकता ना, आखिर मेरी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ी। तो ये भी आपकी NCERT में क्वेश्चन है कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करनी पड़ती है इसको रिड्यूस करने के लिए। अरे वो बोलते हैं मैं खुद सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, मेरे को कौन करेगा। ओके, फिर मैंने ये लास्ट वाली लाइन क्या पढ़ी, डू यू नो आई हैव स्पोकन मोल्टन NaCl। मैंने NaCl को मेल्ट करके लिया है। अगर मैं NaCl को मेल्ट करने की बजाय वाटर में डिसॉल्व करके लेती तो क्या तब भी मुझे सोडियम मिलता? नहीं,
तब हाइड्रोजन गैस मिलती। वाई? बिकॉज वाटर में H+ और OH नेगेटिव आयोन्स होते हैं, तो ये नेचुरली सोडियम की बजाय H+ भागा भागा कैथोड पे जाएगा, सोडियम को जाने ही नहीं देगा क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको अल्कली मेटल चाहिए तो मोल्टन सॉल्ट लेना, एक्वस मत लेना, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलिसिस मत करना, मोल्टन की करना। Well, though lithium has high IE, still it is the strongest reducing agent because of very high hydration energy, lithium plus which overcomes its high IE. इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, जो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए था? सीजियम, क्योंकि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, लेकिन लिथियम है। यहाँ ध्यान से देखो, सीजियम है, रुबीडियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लिथियम को एंड पे होना चाहिए था क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, लिथियम तो सीजियम से भी ज़्यादा है। हमने बोला भाई तेरी ऐसे क्यों है, तू इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ है? कहते देखो, मैंने जब इलेक्ट्रॉन दिया पहला, हाँ बड़ी मुश्किल से दिया था, मेरी IE ज़्यादा है, बट जब एक बार let me tell you all the reactions are happening in aqueous solution, means water is also we have taken। तो लिथियम कहता है जब लिथियम प्लस मैं बना लेता हूँ एक, तो मुझे पानी बहुत जोर से पसंद करता है, मुझे चारों तरफ से घेर लेगा, मेरी हाइड्रेशन करेगा, और जब भी वाटर किसी भी केटायन को चारों तरफ से सराउंड करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम कहता है कि मेरी लिथियम प्लस की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी को भी पार कर जाती है। तो अपने को कोई टेंशन नहीं, IE ज़्यादा है तो क्या हुआ, हाइड्रेशन दे तो रहा है उसको। सो दैट्स वाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस विच ओवरकम्स इट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस। हाँ ये तो हमें पता चल ही गया अभी, और साथ में छोटा साइज होता है LiCl.2H2O। इस लाइन का मतलब है कि लिथियम का हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, लेकिन NaCl का तो कोई डॉट नहीं होता साथ में, ये तो एनहाइड्रस होता है। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों है हाइड्रेटेड। पहली बात इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात इसका स्मॉल साइज है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये तो आई क्या, एक्वस NaCl लेंगे तो कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन, और बीच में रह जाएगा NaOH, बीच में रह जाएगा। ओके, सो सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। अगर आपको सोडियम चाहिए तो मोल्टन NaCl लो, एक्वस लेने की जरूरत नहीं है। When alkali metals are dissolved in ammonia, then solution becomes blue in color because of ammoniated electron which absorb and emit radiation of visible region। इस लाइन का मतलब है अगर मैं अमोनिया के अंदर अल्कली मेटल डाल दूं, ये M कौन है, कैन बी सोडियम, कैन बी पोटाशियम, कैन बी रुबीडियम, कैन बी सीजियम, कोई भी अल्कली मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व कर दो। जैसे ही अल्कली मेटल अमोनिया में जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, पड़ोस में छोड़ देता है, और खुद ही केटायन बन जाता है। इस केटायन को भी अमोनिया चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, वी कॉल इट अमोनिएटेड केटायन, और इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, इसे हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने सोडियम से या पोटाशियम से जुदा हो गया है, ये विजिबल जो रीजन होता है उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, एमिट भी करेगा, तो कलर तो अपने आप ही आना है। सो दैट्स वाई दे आर ब्लू इन कलर। अमोनिएटेड यानी कि अमोनिया में जब हम अल्कली मेटल डालते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग, पढ़ो इसको जरा एक बार। कंडक्टिंग का मीनिंग होता है इट हैज बिकम द गुड कंडक्टर। वाई, बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड केटायंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जब किसी सॉल्यूशन में आयोन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होता है, तो इन दोनों की वजह से ये गुड कंडक्टर है।
concentrated solution is bronze colored because of formation of metal ion cluster. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इस अमोनिया में पहले आपने सोडियम डाला तो कलर ब्लू हो गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से. आप सोडियम डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दो. ब्लू कलर से ब्रोंज कलर का हो जाएगा. वाई? बिकॉज जो अमोनिएटेड कैटायन होता है ना, ये क्लस्टर बना लेगा, इकट्ठे हो जाएंगे सारे. इट विल मेक क्लस्टर, गुच्छे बना लेगा. जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें ये मेटेलिक कलर का दिखाई देगा. नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर. सारे के सारे अल्कली मेटल्स को एयर में आग लगा दो, यानी कि रिएक्शन करवा दो एयर के साथ. लिथियम में हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डाली, इसने बनाया Li2O, यानी कि लिथियम मोनोऑक्साइड. सोडियम को एक्सेस एयर में हीट करा तो बना Na2O2, सोडियम परऑक्साइड. पोटाशियम और रुबीडियम और सीजियम को हीट करा एयर में, इन्होंने बनाया पोटाशियम सुपर ऑक्साइड या रुबीडियम सुपर ऑक्साइड या सीजियम सुपर ऑक्साइड. वाई दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन? भैया लिथियम तूने मोनोऑक्साइड बनाया, सोडियम भैया ने परऑक्साइड बनाया, पोटाशियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया. ये चल क्या रहा है? लिथियम कहता है मैं ना नन्ना सा हूँ, छोटा सा. लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज. तो कहता है मैं ना 2 लिथियम मिल के ना एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग भी तो होना चाहिए. अच्छा, सोडियम कहता है कि हम लोग करेंगे, हम बड़े साइज के हैं तो हमारे सामने 2 ऑक्सीजन लेके आओ, 1 और 2, ये 1 था ना, और दोनों के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए, तभी Na2O2 है. पंगा क्या है? कैटायन छोटा है, छोटा एनायन मांग रहा है. कैटायन बड़ा है तो बड़ा एनायन मांग रहा है. पोटाशियम कहता है मैं तो और भी बड़ा हूँ, मेरे को तो एक ही पोटाशियम को 2 ऑक्सीजन चलेंगे, और चार्ज कितना? 1 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव. देखो, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, इसमें एक ऑक्सीजन पे -½ का चार्ज है, -½ -1 और -2. क्यों? वाई दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन? बिकॉज लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड बट सोडियम पर एंड पोटाशियम सुपर ऑक्साइड. बिकॉज स्मॉलर केटायन स्टेबलाइजेज स्मॉलर एनायन. बेचारा जो केटायन छोटा है तो वो कहेगा मुझे एनायन भी तो उसी तरीके से ही चाहिए, तो 2 लिथियम के साथ 1 ऑक्सीजन कंबाइन करता है. लार्जर केटायन स्टेबलाइजेज लार्जर एनायन, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जो सुपर ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो वो पक्का कलर्ड भी होगा. What is the oxidation state of sodium in Na2O2 and potassium in KO2? सिंपल सा फंडा है. तुमसे कोई भी पूछे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कंपाउंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये केवल +1 शो करते हैं. चुपचाप लिख दो +1, ये मत पढ़ो किस में पूछ रहा है ये. अरे इन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है दुनिया के सारे कंपाउंड्स में. नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन. ये सारे के सारे हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं. देखो, LiF, NaF, KF, RBF, CSF. हाँ, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, कुछ भी ले सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज, इन सब में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है और आयोनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड का है. वाई सो? क्योंकि फजान ने कहा था कैटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी. मतलब क्या है? मतलब है ये, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया. अब ये छोटे साइज का कैटायन है, इसके इलेक्ट्रॉन को वापस खींचता है, जैसे इसको मतलब दे के पछता रहा है, वापस खींचने की कोशिश करता है. जब इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा इसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और इसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी खासी होती है. इलेक्ट्रॉन लगभग सेंटर में आ जाते हैं. एंड वी ऑल नो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होते हैं. आयोनिक में क्या होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने ले लिया, लेकिन लूज करने के बाद थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता है. इसीलिए लिथियम के हैलाइड हमेशा कोवेलेंट होते हैं. नेक्स्ट, F हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनाएगा. अगर इसकी बजाय आयोडीन होता तो आयोडीन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है. कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए. कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों केसेस में ज्यादा होगा. लिथियम प्लस फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, सीजियम प्लस फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स. ऑफ कोर्स कैटायन बड़ा है तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, LiCl अल्कोहल में और एसीटोन में सोल्यूबल है.
क्यों? जबकि हमने तो पढ़ा है कि आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में घुलते हैं, बट हाँ, लिथियम कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो होता है, अभी बताया मैंने। तो लिथियम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। कहते KCl तो सोल्यूबल नहीं है अल्कोहल में। अरे KCl आयोनिक इन नेचर है, ये कोवेलेंट है, तो आयोनिक कंपाउंड को अल्कोहल और एसीटोन क्यों घोलेंगे अपने अंदर? ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टू वाटर। सोडियम को वाटर में डाल दो तो उसको आग लग जाएगी। कई गांवों में पहले कुछ लोग तांत्रिक वांत्रिक थे, वो क्या करते थे, भभूति में सोडियम डाल लेते थे, पानी में सोडियम डालते थे, पानी में आग लग जाती थी। लोग समझते थे वाह इतना बड़ा चमत्कार कर दिया इसने। वो चमत्कार नहीं होता। सोडियम को जब भी वाटर में ड्रॉप करोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट भी निकलती है। इसी हीट को कैच करके हाइड्रोजन फायर कैच कर लेता है। चलो अब सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो NaOH प्लस H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर हम Na2O को वाटर में डालेंगे तो खाली NaOH मिलेगा। एक और भी लिख देती हूँ, KO2 को अगर हम वाटर में डालें तो क्या मिलेगा, एक KOH मिलेगा, एक H2O2 मिलेगा, एक O2 मिलेगा। और जब हम Na2O2 को वाटर में डालते हैं तो O2 नहीं मिलता है, राइट? O2 इसके साथ मिलेगा, KO2 के साथ, सुपर ऑक्साइड के साथ। यहाँ O2 नहीं है। When sodium is put into water, it catches fire spontaneously because of liberation of hydrogen, which catches fire. Hydroxides of alkali metals are basic in nature, and basic strength increases from lithium hydroxide to cesium hydroxide. What is the meaning of this line? Hydroxide यानी कि ये रहा LiOH, इस पूरी फैमिली के हाइड्रोक्साइड का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। नाउ क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा? नीचे वाला। इससे भी ज़्यादा होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट बेसिक। वाई? बिकॉज इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। आप इसको जैसे ही वाटर में डालोगे ना, OH को बोलेगा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, फटाफट OH को रिलीज़ कर देगा। लिथियम थोड़ा सा चिपका रहेगा OH से, क्योंकि बेचारे का ना जो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं करता। यही मतलब है कि इनके सारे हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है, वाटर में OH नेगेटिव आयोन्स देंगे, लेकिन बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप। नीचे आते हैं तो बेसिक करेक्टर इनका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ऑफकोर्स जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होएगी वो मोर रिएक्टिव ही तो होएगा। तो पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उससे, सोडियम से। ये 419 किलो जूल पर मोल है। लिथियम शोज एनॉमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ, हाँ, लिथियम अपने खानदान से अलग चलता है। जो हरकतें ये शो करते हैं ये उनसे अलग है, इसे कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। भाई क्यों शो करता है? सबसे छोटा साइज है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है लिथियम प्लस की, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इन सब बातों की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने फैमिली मेंबर्स से मैच नहीं करती, पड़ोसी से मैच करती हैं। कैसे? वो अभी आगे आएगा। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप, ये हम करेंगे कल। आज आप खाली अल्कली मेटल्स कीजिए और साथ में आपको फटाफट मैं एक DPT करा देती हूँ। DPT 1, डेली प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड अपॉन द टॉपिक वी हैव कवर्ड। What are the alkali metals? Write their general configuration. Alkali metals are those which are alkaline, जिनके ऑक्साइड्स alkaline in nature होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS122। अल्कली मेटल है तो NS1 होगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा तो NS2 होगा, और दोनों को मिला के बनता है S ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अल्कली मेटल्स आर दोज हुज ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1। What is the trend of reactivity from lithium to cesium? Increases because ionization energy decreases. Why do they form unipositive ion? Because they, after losing one electron, they will acquire the stable noble gas configuration. Why potassium is more reactive than sodium? Because of lower IE. Name the most reactive element in periodic table. Cesium, because of the very small ionization energy. Why do alkali metals show flame coloration? Because of smaller ionization energy. Cesium is used in photoelectric cell but not lithium. Lithium has high IE but cesium has small IE. Why alkali metals are kept in kerosene? Because they are very reactive and react with air spontaneously. Which metal floats on kerosene? Lithium. Why? Because lighter. Sodium is kept in air, it tarnishes, makes Na2O.
white crust Na2CO3. Why do alkali metals act as reducing agent? Because they lose electron very readily because of smaller Ia. Though lithium has very high Ie, but still is the strongest reducing agent because lithium plus has very high hydration energy. Why the mobility of cesium plus is more than that of lithium plus in aqueous solution? Because in aqueous solution, because of heavily hydration, lithium plus का size will increase और cesium plus का size will become smaller. Why alkali metals are extracted by electrolysis? Because they themselves are very good reducing agent. So किसी भी reduction method से काबू में नहीं आएंगे. अब इनके आंसर्स मैंने एक्सप्लेन नहीं करे, बस मैंने आंसर बोला है. एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को दोबारा से देखो. Okay, see you tomorrow with the next topic. Bye bye. Take care.